नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीज कुमार है ऑफिस से हाजिर हूँ। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योति रेसिस्टेंस के बारे में। तो देखिए इससे पहले हम बात करते हैं विजय केडिया सर की फिलोसफी के बारे में। तो देखिए विजय केडिया सर की जो फिलोसफी है वो काफ़ी सिंपल है। तो इन्होंने इसका नाम दिया है स्माइल। स्माइल में एस का मतलब है स्मॉल इन साइज, लेकिन स्मॉल इन साइज का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वे कंपनी देखिए स्मॉल कैप कंपनी है। मान लीजिए एक सेक्टर में 5 से 6 कंपनियां हैं और वहां पर देखिए कुछ कंपनियां काफ़ी बड़ी हैं और कुछ कंपनियां छोटी हैं। और जो छोटी कंपनियां ऐसा जरूरी नहीं है कि वो स्मॉल कैप, वे हो सकती हैं कि मिड कैप हो या फिर लार्ज कैप भी हो सकती है। उसके बाद आता है एमआई यानी कि मैनेजमेंट विद मीडियम एक्सपीरियंस। तो देखिए विजय केडिया सर का कहना है कि उन्हें केवल वही प्रमोटर पसंद आते हैं जिनका देखिए ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन हो, जिनके खिलाफ पास्ट में कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। और साथ में उन्होंने मीडियम एक्सपीरियंस को बताया कुछ 20 से 25 सालों का। तो देखिए उन 20 से 25 सालों में मैनेजमेंट ने काफी कुछ झेला होगा, कई बार उनके बिजनेस में अप्स एंड डाउन आए होंगे। इसके बाद आता है एल यानी कि लार्ज इन एस्पिरेशन। तो देखिए मैनेजमेंट के जो विजन है वो देखिए काफी बड़े होने चाहिए, क्योंकि देखिए अगर कल को कंपनी, जिस भी कंपनी में आपने निवेश किया है, अगर देखिए उसके जो प्रमोटर है, अगर देखिए वो अमीर बनेंगे यानी कि अगर वे बिलियनर बनेंगे, तभी तो देखिए जो शेयर होल्डर है उनका भी देखिए फिर वहां पे वेल्थ बढ़ेगी। तो विजय केडिया जी केवल उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिनके मैनेजमेंट में देखिए आगे बढ़ने की चाह हो। ऐसा ना हो कि कल वो कोई कंपनी 500 करोड़ की थी और आज देखिए वो 1000 करोड़ की बन गई है, तो देखिए मैनेजमेंट के लिए बहुत हो गया। जी नहीं, ऐसी कंपनियां उन्हें नहीं चाहिए। इसके बाद आता है फिर ई यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज इन पोटेंशियल, यानी कि जिस मार्केट में वो कंपनी काम कर रही है वहां पर देखिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अगर किसी कंपनी में उन्हें ये चारों चीज मिल जाती हैं तो विजय केडिया सर किसी अच्छे से भाव पे उन कंपनियों को खरीद लेते हैं। तो दोस्तों अब हम वापस लौटते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ज्योति रेजिन्स के बारे में, जो कि देखिए एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी वुड एडेसिव बनाती है, यानी कि एक तरह का व्हाइट ग्लू बनाती है। अगर इसको मैं आपको बिल्कुल इजी में समझाना चाहूँ तो देखिए जो फेविकोल होता है ये कंपनी वो बनाती है। और देखिए ये कंपनी केवल और केवल कारपेंटर के लिए जो भी यूज होता है व्हाइट ग्लू, सिर्फ वही बनाती है। इसके अलावा देखिए उसमें काफी तरह देखिए वैरायटी है, जैसे कि वाटर प्रूफ है, एंटी टर्माइट है, और फिर हॉट एंड कोल्ड प्रेस एप्लीकेशन में यूज होने वाले एडिसिव बनाती है। और मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी वुड एडिसिव के मामले में देखिए सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया के अंदर। तो देखिए इस कंपनी ने काफी कम समय में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो अगर हमें किसी कंपनी को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कंपनी देखिए शुरुआत कैसे इसने अपनी शुरुआत की है और क्या इनकी मार्केट स्ट्रेटेजी रही है और कैसे ये कंपनी आज यहाँ तक पहुंची है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई है। इस कंपनी की शुरुआत 1994 में श्री जगदीश पटेल ने की थी, जो कि इस कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन है। इसके बाद 1994-95 में ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई और इसी साल में इन्होंने अपना अहमदाबाद के अंदर अपना प्लांट लगाया। 1995 के बाद से ये कंपनी देखिए जैसे तैसे मार्केट में काम कर रही थी। फिर 2005 में इनके बेटे उत्कर्ष पटेल ने भी कंपनी को ज्वाइन कर लिया। इसमें टर्निंग पॉइंट जब आता है जब इस कंपनी ने 2006 में अपना यूरो 7000 के नाम से अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और 2007 में कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को 250 टन पर मंथ तक बढ़ाया। और उसके बाद फिर 2010 में इन्होंने राजस्थान में कदम रखा। इसके साथ साथ मैं आपको देखिए चार्ट पे दिखाता हूँ कि इन दौरान देखिए कंपनी का शेयर देखिए कहाँ पर चल रहा था। तो देखिए 2007 से देखिए 10 तक कंपनी का जो शेयर का भाव है वो कुछ 5 से 6 रुपए के बीच में चलता था, यानी कि ये एक तरह का पेनी स्टॉक था। फिर 2012 में कंपनी ने एंटर किया महाराष्ट्र के अंदर और देखिए यहाँ तक भी कंपनी का जो शेयर का भाव है वो कुछ देखिए खास नहीं था। लेकिन यहाँ पे देखिए इनके शेयर का भाव देखिए रॉकेट बना 2015-16 के बाद, क्योंकि 15-16 में कंपनी ने अपनी करंट कैपेसिटी जो कि अभी तक 250 टन पर महीने की थी उसको उन्होंने बढ़ाकर कर दिया 500, यानी कि ऑलमोस्ट डबल कर दिया। यहाँ पे 2015-16 में इनका शेयर कुछ 20 रुपए के आसपास चलता था, जो कि देखिए कुछ ही समय के अंदर देखिए यहाँ से लगभग 140-45 तक पहुंच गया था। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद देखिए मार्केट पूरी नीचे आ गई थी। 2018-19 तक आते थे ये कंपनी 12 राज्यों में फैल चुकी थी और इसी साल इन्होंने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाकर 500 से 1000 कर दिया और 2021 तक इन्होंने उसको बढ़ाकर 1500 किया और अभी 2022 अगस्त तक उनका जो टारगेट पूरा हो चुका है, जो कि 2000 टन पर मंथ कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए 2020 के बाद से देखिए शेयर में किस तरह की देखिए हमें तेजी देखने को मिली है। जो शेयर कभी 360-70 पे चलता था वो देखिए 2021 के बाद से तो देखिए काफी एकदम से ऑलमोस्ट ट्रिपल यहाँ से हो चुका है और करंट में कंपनी देखिए 3566 के भाव पर अभी ट्रेड करती है। और मैं आपको बता दूं कि ये शेयर केवल आपको बीएसई पे मिलेगा, एनएसई पे ये कंपनी अभी तक लिस्टेड नहीं है। और दोस्तों आज के समय में ये कंपनी अभी तक देखिए 13 राज्यों में फैल चुकी है।
28 इनके पास ब्रांचेज हैं और ये अभी तक कुछ 3 लाख कारपेंटर के साथ देखिए डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। एक्चुअल प्रॉफिट इस कंपनी ने 2019-20 के बाद से ही कमाया था, यही कारण था जो उनके शेयर का भाव इतना ऊपर देखिए भाग गया है। 2015-16 के बाद से इनके रिवेन्यू में कुछ 38% की ग्रोथ देखने को मिली है CAGR की टर्म्स में। वहीं पे नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में 113% की ग्रोथ देखने को मिली है और अर्निंग पर शेयर में देखिए 115% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। इस कंपनी के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। आज के तारीख में जो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.01 है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पास्ट में इनका डेट टू इक्विटी रेशियो कुछ 1.96 था, यानी कि अगर कंपनी के पास खुद का 1 रुपया था तो उनके ऊपर लगभग 2 रुपये का कर्ज था। लेकिन आज की तारीख में देखिए कंपनी ने अपना सारा कर्जा उतार दिया है। सबसे अच्छी बात मुझे इस कंपनी की ये लगी कि जहां पर इन्होंने एक तरफ कैपेक्स किया है और दूसरी तरफ इन्होंने अपना डेट को कम किया है। दोस्तों, कंपनी के प्रमोटर का विजन है कि आने वाले समय में ये ज्योति रेजिन्स को इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाए वुड एडिसिव के मामले में। लेकिन इससे पहले हमें ये देखना होगा कि इस कंपनी के सामने कौन खड़ा है, कौन इसका कंपटीटर है। दोस्तों, इस कंपनी का सबसे बड़ा कंपटीटर है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमें शायद ही फेविकोल के अलावा कोई और नाम पता हो। पिडिलाइट का एडिसिव के अंदर 70% का मार्केट शेयर है और इसके अलावा भी देखिए उनके पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि फेविस्टिक जिसका मार्केट शेयर 70% है, फेविक्विक का मार्केट शेयर है 60%, वहीं पे स्टील ग्रिप जो कि एक टेप होती है उसका मार्केट शेयर है 25%, डॉक्टर फिक्सिट का मार्केट शेयर है 50%। इनका कंप्यूटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा देखिए आपने शायद ही कभी यूरो 7000 की ऐड देखी होगी टीवी पे। तो मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी भी पिडिलाइट और एस्ट्रल पाइप के नक्शे कदम पर चल रही है। जिस तरह से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी ये भी ठीक उसी तरह की रणनीति अपना रहे हैं। तो देखिए पिडिलाइट के जो फाउंडर थे वो थे बलवंत पारेख, जो कि शुरू में देखिए एक चपरासी थे, बाद में उन्होंने फिर पिडिलाइट की स्थापना की। पिडिलाइट मिडिल मैन को हटा के डायरेक्ट कारपेंटर को टारगेट करती थी, ठीक ऐसे ही ये कंपनी भी डायरेक्ट कारपेंटर को ही टारगेट करती है। तो इसके पीछे का देखिए रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब भी हमें मान ली कोई फर्नीचर बनाना है, कोई हमें बेड बनाना है, तो हम सिर्फ कारपेंटर को सिर्फ हमारा डिजाइन बताते हैं, उसको हम कुछ एडवांस पैसे दे देते हैं। उसके बाद देखिए उसमें कौन सी वो कील लगाता है, कौन सा उसके अंदर एडिसिव लगाता है, वो हमें नहीं पता होता। तो ये कंपनी डायरेक्ट कारपेंटर को बोलती है कि अगर आप हमारा एडिसिव यूज करोगे तो हम आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट देंगे, कुछ हम आपको इनाम देंगे, वो किसी भी तरह का हो सकता है। और दोस्तों इन्होंने बताया कि इनका जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो इंडस्ट्री के अंदर देखिए सबसे बेस्ट है, वो पिडिलाइट से भी देखिए बेस्ट है। इसके अलावा ये कंपनी समय समय पे कारपेंटर की मीटिंग करवाती है, जिसमें कि कंपनी के नए प्रोडक्ट्स और उन्हें किस तरह के नए बेनिफिट मिल सकते हैं वो सब यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस कंपनी के सामने कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं। तो देखिए इस कंपनी का जो मेन कंप्यूटर हमने देखा कि अभी तक देखिए पिडिलाइट है, लेकिन इसके अलावा भी देखिए एशियन पेंट, बर्जर पेंट और फिर एस्ट्रल पाइप भी व्हाइट ग्लू बनाता है। एक्चुअल में ये सवाल पिडिलाइट की कॉल में पूछा गया था कि क्या उन्हें इन कंपनियों के आने से कोई मार्केट शेयर उनका कुछ लूज होगा। तो वहां पर उनका कहना था कि आप देखिए 6 महीने को छोड़िए, आप पिछले 2 साल का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, इनके आने से उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। यानी कि पिडिलाइट को इन सभी कंपनियों के आने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन ज्योति रेजिन्स के मुकाबले में देखिए ये सभी कंपनियां काफी बड़ी हैं। तो आने वाले समय में अब हमें देखना होगा कि इस चुनौती से ये कंपनी कैसे निपटती है। एडिसिव का मेन रॉ मटेरियल विनाइल एसीटेट मोनोमर होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वैम भी बोलते हैं। पिछले कुछ समय में उस मेटल का भाव $1608 पर मेट्रिक टन था, जिसका अभी का भाव $2230 पर मेट्रिक टन पहुंच गया है। तो देखिए जो इनके रॉ मेटेरियल में फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है। तो ऐसे में पिडिलाइट जैसी बड़ी कंपनियां देखिए उस चीज को सह सकती हैं, लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ चैलेंज साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने शुरुआत में स्माइल फिलॉसफी के बारे में पढ़ा था, तो एक बार हम फिर से उसको रिकॉल करते हैं। तो देखिए एस का मतलब था कि स्माइल इन साइज। तो देखिए यहाँ पर ये कंपनी देखिए सबसे छोटी कंपनी है, पिडिलाइट हो या फिर एशियन पेंट हो, उनके मुकाबले में देखिए ये कंपनी काफी छोटी है जो कि व्हाइट एडिसिव बनाती है। तो यहाँ पर देखिए ये कंपनी क्वालिफाई करती है एस में। तो इसके बाद आता है फिर एम आई, यानी कि मैनेजमेंट विद मीडियम एक्सपीरियंस। तो देखिए जो कंपनी के जो प्रमोटर हैं उन्हें कुछ देखिए आप 25 से देखिए 30 साल उन्हें ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पर भी वो देखिए क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद आता है फिर एल, यानी कि लार्ज इन एस्पिरेशन। तो देखिए कंपनी के मैनेजमेंट ने जिस तरह से अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है, तो डेफिनेटली कंपनी चाह रही है कि वो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छे मुकाम को हासिल करे आने वाले फ्यूचर में। तो डेफिनेटली ये पॉइंट देखिए यहाँ पर क्लियर होता है। फिर आता है ई, यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज इन पोटेंशियल। तो देखिए मार्केट में काफ़ी देखिए पोटेंशियल है। खुद मैनेजमेंट का मानना है कि आने वाले 2025 तक यहाँ पर वुड एडिसिव कुछ 5000 करोड़ की मार्केट बन सकती है और इंडस्ट्री की ग्रोथ 10 से 11% की हो सकती है। लेकिन
इस कंपनी में वो ग्रोथ देखते हैं कुछ 25% की CAGR से, यानी कि ये कंपनी अपने इंडस्ट्री से भी ज़्यादा ग्रोथ हमें दिखा सकती है आने वाले समय में। इसके अलावा मुझे लगता है कि पिडिलाइट इस कंपनी को हो सकता है कि आने वाले समय में एक्वायर भी कर ले, क्योंकि देखिए पिडिलाइट ने पास्ट में ऐसा किया है। अभी देखिए उन्होंने कुछ समय पहले एक अरलडाइट के नाम से एक कंपनी थी, उसको उन्होंने एक्वायर किया है। तो अगर उन्हें लगता है कि ये कंपनी कुछ ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हमें इसका एक्विजिशन भी हमें देखने को मिल सकता है। ये दोस्तों मेरा पॉइंट है। तो अगर ऐसा होता भी है तो देखिए इस कंपनी जो शेयर होल्डर्स होंगे उसके लिए भी देखिए फिर वो विन विन सिचुएशन होगी। तो दोस्तों ये था मेरी ओर से ज्योति रेजिडेंस का एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आप इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई और सुझाव है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपका दोस्त तीस कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।